हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज समीक्षा दक्ष, एमबीबीएस सेकेंड ईयर स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बदायूं। तो आज इस वीडियो में मैं आपके बदायूं और जीएमसी बदायूं से रिलेटेड जो डाउट्स हैं वो क्लियर करने वाली हूं। आप लोगों ने बहुत सारे, मेरी पिछली वीडियो थी उस पर कमेंट्स किए थे और इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे लोगों ने पूछा था, है ना। तो उन सब से रिलेटेड सारे डाउट आज क्लियर करेंगे, ठीक है। तो देखते रहना, है ना, जिसके भी जो डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो पहला, जैसे किसी ने मुझसे पूछा है कि दीदी, डज दिस कॉलेज हैज़ लाइब्रेरी, प्लीज शो स्टडी हॉल्स एंड अदर थिंग्स लाइक कल्चर फेस्ट एंड डिस्टेंस, ये सब। और किसी ने पूछा है कि यहाँ पे फेस्ट ऑर्गेनाइज होता है कि नहीं, इस फेस्ट बीइंग ऑर्गेनाइज है। और स्पोर्ट्स के बारे में पूछा है, ड्रेस कोड है या नहीं, रूम सिंगल है या डबल मिलता है, ज़रा बताना, रूम सिंगल है या डबल। ओके, तो अब एक बात मैं यहाँ पे बताती हूँ। तो सबसे पहली बात कि एक रूम होता है जिसमें दो लोग रहते होते हैं और हर रूम में जैसे दो कबर्ड्स होती हैं और आपको दो टेबल मिलती हैं, दो चेयर मिलती हैं और दो बेड मिलते हैं। बेड के साथ आपको मतलब ये जो मैट्रेस होता है वो मिलता है। सब कुछ जब आप हॉस्टल आते हो तो आपको ये सब चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि हर रूम में एक एक बालकनी है ना। तो बालकनी सभी ज़्यादातर कुछ हॉस्टल्स होते हैं जिनमें बालकनी होती है, कुछ हॉस्टल्स होते हैं जहाँ पे बालकनी नहीं होती, पर यहाँ पे बालकनी है, ठीक है। ये बहुत अच्छा पॉइंट लगता है मुझे। ओके, अब ये रूम वाली बात तो यहाँ पे इनकी क्लियर हो गई है, अमित यादव जो है इनकी। अब आती है बात की ये जो EIP स्टूडियो, इन्होंने पूछा है कि दीदी, इज देयर एनी ड्रेस कोड। तो ड्रेस कोड ऐसा कुछ नहीं होता है, बस ये होता है कि आप जो भी आपने पहना हुआ है पर आप फॉर्मल्स में जाते हैं, ऐसा नहीं है जैसे मतलब आप कुछ भी पहन के चले जाओ, जीन्स या कुछ भी, मतलब कुछ भी पहन के रैंडम सा नहीं जाते हैं। हमें जब एकेडमिक जाना होता है, हॉस्पिटल जाना होता है तो फॉर्मल्स में जाना होता है। तो गर्ल्स जो होती हैं वो सूट में जाती हैं, है ना। बॉयज़ जो होते हैं वो अपने पैंट शर्ट में जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से फॉर्मल, और बाकी ऐसा नहीं है कि आपको यही कलर का सूट पहनना है, यही कलर की शर्ट पहननी है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। बाकी आपको अपना एप्रन डालना है और कलर चाहे आपके कपड़ों का कोई भी हो, पर फॉर्मल्स होने चाहिए, थोड़ा डिग्निटी मेंटेन करने के लिए ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है, सभी कॉलेजेस में। पर हाँ, कुछ कॉलेजेस में ऐसा रहता है कि फर्स्ट ईयर में ड्रेस कोड भी रहता है कि वाइट कलर का ही सलवार सूट है या फिर जो भी है, ऐसा कुछ करके ड्रेस कोड रहता है। बट GMC बदायूं में नहीं है ऐसा सच कोई ड्रेस कोड, ठीक। उसके बाद आते हैं यहाँ पे ये अनीता कुमारी ने पूछा है कि इज फेस्ट बीइंग ऑर्गेनाइज्ड हियर, स्पोर्ट्स डे। हाँ, फेस्ट ऑर्गेनाइज होता है। अभी स्पोर्ट्स वीक सेलिब्रेट हुआ था जुलाई में, सारे स्पोर्ट्स हुए थे यहाँ पर ना, बास्केटबॉल और मतलब सारे स्पोर्ट्स हुए थे। तो यहाँ स्पोर्ट्स वीक भी सेलिब्रेट, पूरा स्पोर्ट्स वीक हुआ था, ओके। और उसके बाद फ्रेशर्स पार्टी, फेस्ट एंड ऑल, ये सब तो होता ही रहता है, ये सभी होते हैं, ठीक है। उसके बाद एनी चांस टू गेट दिस कॉलेज इन 460 मार्क्स। 460 मार्क्स, मैंने आपको मैंने एक वीडियो बनाई है सेपरेटली जिसमें बताया मैंने कि कितने मार्क्स और कितनी रैंक पर किस कॉलेज में एडमिशन हो सकता है और किस कैटेगरी का, ठीक है। तो जाके आप वाली वीडियो देख लो, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, वहाँ पे अच्छे से बताया, सबकी प्रॉपरली सारी रैंक्स वगैरह लिखी हैं, ठीक। अच्छा, ये इन्होंने यंग साइकिलिस्ट हैं ये भाई कोई, उन्होंने बोला है कि कॉलेज में लाइब्रेरी है क्या। हाँ जी, बिल्कुल लाइब्रेरी है कॉलेज में। एक सेक्शन है जहाँ पे सारी बुक्स वगैरह रखी रहती है, जैसे हम बुक्स इशू कराते हैं, और दूसरा सेक्शन है हॉल्स हैं, दो हॉल हैं काफ़ी बड़े बड़े जिन्हें हम रीडिंग हॉल कहते हैं, जहाँ पर मतलब चेयर्स होती हैं, चेयर्स पड़ी रहती हैं और टेबल्स पड़ी रहती हैं, वहाँ पर बैठ के हम लोग आराम से पढ़ते हैं, ठीक है। तो और स्टडी हॉल्स कैसे हैं, मैंने एक मेरे चैनल पे एक शॉर्ट वीडियो बनाई हुई थी, उसमें पढ़ी हुई है, देख सकते हो कि किस तरह के क्लासरूम्स होते हैं, है ना। अदर थिंग्स, कल्चरल फेस्ट। अच्छा, मार्केट डिस्टेंस यहाँ पे इन्होंने पूछा। हाँ, मार्केट डिस्टेंस वाली बात भी काफ़ी लोगों ने पूछी थी। किसी ने पूछा था ये GMC बदायूं सिटी में है या फिर दूर है, ठीक है। तो ये मार्केट वाली बात बताती हूँ। तो एक्चुअली क्या होता है कि ये जो कॉलेज है वो मेन बदायूं से थोड़ा सा 4-5 किलोमीटर पहले ही है, ठीक है। तो 4-5 किलोमीटर पहले ही पड़ जाता है, तो आप ये कह सकते हो 4-5 किलोमीटर डिस्टेंस की रहती है फ्रॉम दी मार्केट, है ना। तो मेन हाईवे पर ही है सिचुएटेड और 4-5 किलोमीटर दूर है हमारे उससे। बाकी आपको मतलब मार्केट से 4-5 किलोमीटर दूर है, बाकी आपको मतलब व्हीकल वगैरह, ऑटो और ये सब चीज़ें मिल जाती हैं,
आराम से मार्केट जाने के लिए, ठीक है, जा सकते हो। बाकी जीएमसी बदायूं का मार्केट कैसा है, यहाँ पे ये पूछा था, लाइफस्टाइल एक्सपोजर, सिनेमा, मॉल्स ऑल्सो। देखो मतलब ऐसा जो कि बहुत बड़ा सिटी नहीं है, ऐसे सोचो कि मतलब बहुत बड़ा सिटी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, एक नॉर्मल सिटी है ना, जिसमें आपके लिए, अगर मैं सिनेमा हॉल की बात करूँ, हाँ डेफिनेटली यहाँ पे एक सिनेमा हॉल है। आप गूगल पे भी सर्च कर लेना, ऐसे ADX करके मतलब सिनेमा हॉल है ना, जीएमसी बदायूं में, तो काफ़ी अच्छा है वो। जीएमसी बदायूं में नहीं है, मतलब एक्चुअली क्या होता है, ये कॉलेज है, उसके बाद आगे यहाँ पे बदायूं, और इससे पहले इधर की तरफ पड़ता है उझानी, ठीक है। तो उझानी ये जो इक्वली सी डिस्टेंस है लगभग, यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर पड़ता है, ऐसा ही लगभग इतनी ही डिस्टेंस यहाँ पर है। तो उझानी में है एक सिनेमा हॉल, वहाँ पे हम लोग चले जाते हैं, मूवी वगैरह देख लेते हैं। उसके बाद मॉल की बात करते हैं, तो मॉल्स भी हैं काफ़ी सारे। ट्रेंड्स तो काफ़ी अच्छा है ना, तो मतलब सही है, ठीक ठाक चीज़ें सही मिल जाती हैं आपको चीज़ें। ट्रेंड्स हैं यहाँ पर, और भी छोटे मोटे मॉल्स हैं, ठीक है। और बहुत बड़ा सिटी नहीं है, मतलब बरेली जैसा कंपेयर तो बिल्कुल भी मत करना, बरेली बहुत बड़ा सिटी है और बदायूं एक छोटा सा सिटी है, ठीक है। बट आपकी बेसिक जो नीड्स हैं वो पूरी हो जाएंगी। बाकी ये रहता है कि बदायूं मतलब जैसे नैनीताल से भी 4-5 घंटे की दूरी पे है, और डिस्टेंस दिल्ली से भी 4-5 आवर्स की डिस्टेंस पे है। तो आपको अगर कहीं जाना होता है तो आराम से आप ऐसे 4-5 आवर्स में ऐसे जा सकते हो, अपने ट्रिप्स कर सकते हो, दिल्ली, नैनीताल वगैरह कहीं पर भी, ठीक है। तो ये सब डाउट्स क्लियर हो गए। यहाँ पे किसी ने पूछा था कि यहाँ का एकेडमिक कैसा है, और ये कह रहे हैं कि भाई इनको पता चला है कि कहीं से भी यहाँ पे एक्सपीरियंस्ड टीचर्स नहीं हैं, और एकेडमिक बहुत वीक है। भाई पता नहीं कैसे कह रहे हो तुम लोग, पता नहीं कौन फैला रहा है कि एक्सपीरियंस टीचर नहीं है। बहुत एक्सपीरियंस टीचर्स हैं यहाँ पर, और मतलब 20-20, 30-30 साल का एक्सपीरियंस है उन्हें, है ना। वो जब बोलते हैं ना तो मतलब साफ दिखता है कितनी नॉलेज है उनके पास। मतलब सुपर स्पेशलिस्ट, इवन स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स तक यहाँ पर हैं। तो मतलब मैंने सर्जरी में देखा है मैंने कि कितने इंटेलिजेंट डॉक्टर्स हैं, है ना। इतनी अच्छी अच्छी सर्जरीज होती हैं यहाँ पे। प्रोफेसर्स जो पढ़ाते हैं वो मतलब LLRM, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, KGMU, AMU, यहाँ से जिन्होंने अपना PG किया हुआ है वो यहाँ आए हैं, यहाँ पढ़ाते हैं, ठीक है। तो मतलब आप टीचर्स की क्वालिटी पे तो बिल्कुल भी मतलब ऐसा कुछ पता नहीं कौन ही कह रहा है ये, मतलब ये तो बहुत बहुत ही गलत बोल दिया है जिसने भी बोला है। या बहुत एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, है ना। बाकी और उसके बाद थोड़ा सा किसी ने ये पूछा है कि कोई पेड काउंसलिंग करानी चाहिए क्या चॉइस फिलिंग के लिए लिस्ट। तो चॉइस फिलिंग के लिए मैंने प्रॉपर दूसरी वीडियो बनाई है, वहाँ पे जाके देख लो। और ये कोई पेड काउंसलिंग कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम यूपी के हो और यूपी के कॉलेजेस लेने हैं तुम्हें तो डोंट वरी, मैं तुम्हें गाइड करूँगी तुम्हारी पूरी काउंसलिंग में, क्योंकि मैंने खुद अपनी काउंसलिंग खुद ही कराई थी। मैंने भी कोई पेड काउंसलिंग का कुछ नहीं लिया था। कोई ज़रूरत नहीं होती है भाई, सारा कुछ आ जाता है, धीरे धीरे आ जाता है। जल्दबाजी मत करो, जब काउंसलिंग शुरू होगी सब कुछ वेबसाइट्स पे आ जाता है। 2 वेबसाइट हैं बस यूपी के लिए, upneet.gov.in, एक दूसरी updgme.in। कई बार updgme.in से भी खुल जाता है, कई बार updgme.up.gov.in, इस तरह से खुल जाता है। तुम गूगल पे इतना डालोगे ना updgme, फिर आ जाएगा तुम्हारा। ऐसे यूपी नीट करके डालोगे तो आ जाएगा। यही 2 वेबसाइट्स हैं यूपी की काउंसलिंग के लिए। और ऑल इंडिया की काउंसलिंग के लिए www.mcc.in इस तरह से है, ठीक है। mcc.nic.in है, मुझे इस वाला थोड़ा सा इतना क्लियर नहीं है। बाकी ये बोलेगी किसी ने डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ यूपी इज नीडेड इफ आई हैव डन माई 10th and 12th फ्रॉम यूपी। अगर आपने 10th और 12th यूपी से किया है तो वो आपका डोमिसाइल देखेंगे तक नहीं। मैंने खुद बनवाया था, मैंने दिखाया उन्हें तो उन्होंने कहा कि आपने 10th और 12th यूपी से किया है, हटा लो उसे, कोई ज़रूरत नहीं है। तो 10th और 12th आपने यूपी से किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और अगर आपने बाहर से किया है तो आपको शो करना पड़ेगा कि आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है या नहीं है, ठीक है। और फिर भी अगर बहुत ज़्यादा वो हो रही है, टेंशन हो रही है, तो भाई बनवा लो, है ना, क्योंकि अपना सेल्फ सेटिस्फेक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद 85% कट ऑफ क्या रही है जनरल की, 2020 की क्या कट ऑफ रह सकती है, तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दी है, तो आप जाके उसमें देख लो, ठीक है। तो ऑलमोस्ट अब सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं।
और कुछ कुछ लोगों ने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड भी पूछा था, तो डॉक्यूमेंट्स की तो एक प्रॉपर सेपरेट वीडियो बनाऊंगी मैं, उसमें बता दूंगी कि तुम्हें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो तुम्हारे डाउट्स क्लियर करने में हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो, ताकि और दूसरे लोगों की जीएमसी बधाइयों से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं ना, मिसकॉन्सेप्शन चल रहे हैं, वो सब क्लियर हो सके। और सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़। ओके, थैंक यू, बाय।